हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में हम लोग जानेंगे हॉट वर्क के बारे में कि हॉट वर्क क्या होता है, हॉट वर्क का डिफिनीशन क्या है, हॉट वर्क में मुख्य हजार्ड कौन कौन से हैं और हॉट वर्क करते समय हमें क्या सावधानी जो है कि बरतनी चाहिए। तो चलिए गाइस वीडियो को शुरू करते हैं। मेरा नाम है शत्रुघ्न कुशवाहा, आई एम HSC ट्रेनर। और सबसे पहले हम लोग जानते हैं डिफिनीशन के बारे में। तो देखिए दिया हुआ है, हॉट वर्क इज एनी एक्टिविटी इन्वॉल्विंग ओपन फ्लेम्स, स्पार्क, हीट सच एज वेल्डिंग, कटिंग विच कुड इग्नीट फ्लेमेबल मटेरियल। बोल रहा है कि हॉट वर्क एक ऐसा काम है जिसमें ओपन फ्लेम यानी कि खुली लपटें, स्पार्क यानी कि चिंगारी और हीट जो है कि शामिल होती हैं। हॉट वर्क एक ऐसा काम है जिसमें खुली लपटें, चिंगारी या हीट जो है कि शामिल होते हैं, जैसे कि वेल्डिंग, कटिंग, ग्राइंडिंग विच कुड इग्नीट फ्लेमेबल मटेरियल। और वो जो है कि क्या कर सकते हैं, जो भी फ्लेमेबल मटेरियल है उसको जो है कि जला सकते हैं। क्लियर है। तो यहाँ पे हम लोगों ने जाना हॉट वर्क के डिफिनीशन के बारे में। आगे जो है कि हम लोग जानेंगे कि हॉट वर्क में जो है कि मुख्य रूप से कौन कौन से हजार्ड्स हैं। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको सेफ्टी से रिलेटेड और इन्फॉर्मेशन जो है कि मिलती रहे। इसमें हम लोग चलते हैं और हॉट वर्क के मुख्य हजार्ड्स को हम लोग देखेंगे। तो देखिए हॉट वर्क में जो सबसे पहला हजार्ड है और सबसे जो है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट हजार्ड है जिसको हमें कंसिडर करना चाहिए वो है फायर। हॉट वर्क करते समय आग लगने का खतरा जो है कि बहुत ही ज़्यादा रहता है। देखिए दिया हुआ है, फायर स्पार्क, फ्लेम और हीट कैन इग्नीट कंबस्टेबल मटेरियल। हॉट वर्क में सबसे मुख्य हजार्ड फायर है, जैसे कि जो भी स्पार्क है, फ्लेम है या हीट है, अगर कोई भी कंबस्टेबल मटेरियल वहाँ पे मौजूद रहता है तो उसको जो है कि जला सकते हैं। दूसरा है एक्सप्लोजन। बोल रहा है कि कोई भी गैसेस हैं या वेपर हैं जो इकट्ठा हो रही हैं और वहाँ पे जो है कि स्पार्क चला जाए या वो स्पार्क के संपर्क में आ जाए तो उससे जो है कि एक्सप्लोजन भी हो सकता है। तीसरा है बर्न्स। बर्न्स का मतलब होता है जलना। डायरेक्ट कांटेक्ट विथ हॉट सरफेस, फ्लेम्स और मोल्टेन मेटल कैन काज सर्व बर्न्स। बोल रहा है कि अगर जो है कि वेल्डिंग्स या कटिंग, ग्राइंडिंग्स हो रही हैं, उसमें अगर कोई हॉट सरफेस है, फ्लेम है या मोल्टेन मेटल है, हम उसके संपर्क में आ रहे हैं तो जो है कि हमारा स्किन जो है कि जल सकता है। नेक्स्ट है हार्मफुल फ्यूम्स। अगर वेल्डिंग या कटिंग हो रहा है तो उससे जो है कि कुछ हार्मफुल फ्यूम्स उत्पन्न होते हैं, वो जो है कि अगर हम इनहेल करते हैं तो हमारे लिए वो जो है कि नुकसानदायक होंगे। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक शॉक। जो भी हम वेल्डिंग टूल्स यूज करते हैं या ग्राइंडिंग टूल्स यूज करते हैं तो हॉट वर्क करते समय हमें इलेक्ट्रिक शॉक का भी जो है कि खतरा बना रहता है। इलेक्ट्रिक शॉक का रिस्क जो है कि मौजूद उसमें होता है। नेक्स्ट है रेडिएशन एक्सपोजर। अल्ट्रावायलेट एंड इंफ्रारेड रेडिएशन ड्यूरिंग वेल्डिंग कैन हार्म आईज एंड स्किन। बोल रहा है कि वेल्डिंग करने के दौरान जो भी अल्ट्रावायलेट या इंफ्रारेड रेडिएशन जो है कि जो निकलते हैं वो क्या कर सकते हैं, हमारे आँखों को और हमारे स्किन को जो है कि डैमेज कर सकते हैं। नेक्स्ट है नॉइज एक्सपोजर। एक्टिविटीज लाइक ग्राइंडिंग एंड कटिंग कैन जनरेट एक्सेसिव नॉइज पोजिंग रिस्क टू हियरिंग। बोल रहा है कि जो एक्टिविटी है ग्राइंडिंग या फिर जो है कि कटिंग है वो बहुत अत्यधिक नॉइज जो है कि जनरेट करती हैं, जो कि हमारे हियरिंग जो सिस्टम है, जो नर्व्स है, उसको जो है कि डैमेज कर सकते हैं। और लास्ट है आई इंजुरी। बोल रहा है कि जो भी वेल्डिंग्स होते हैं तो वेल्डिंग से जो भी ब्राइट लाइट निकलती हैं वो हमारे आँखों को जो है कि डैमेज कर सकती हैं, जिसको हम लोग जो है कि आर्क आई बोलते हैं। तो ये हम लोगों ने जाना कि मुख्य रूप से हजार्ड कौन कौन से हैं। इसको एक बार और हम लोग जो है कि शॉर्ट में देखेंगे। तो अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट आर द मेन हजार्ड्स इन हॉट वर्क, तो आप बताएंगे फायर, एक्सप्लोजन, बर्न्स, हार्मफुल फ्यूम्स, इलेक्ट्रिक शॉक, रेडिएशन एक्सपोजर, नॉइज एक्सपोजर और आई इंजुरी। आगे हम लोग चलेंगे और आगे हम लोग जो है कि जानेंगे कि मुख्य रूप से कौन से ऐसे कंट्रोल मेजर हैं जिनको हमें हॉट वर्क करने के दौरान जो है कि अपनाना चाहिए, हॉट वर्क करने के दौरान जो है कि उन पे ध्यान दिया जाना चाहिए। तो देखिए सबसे पहला कंट्रोल मेजर है हॉट वर्क के दौरान, वो है परमिट सिस्टम। जब भी हम कोई हॉट वर्क करने के लिए जा रहे हैं तो जो है कि हमारे पास एक जो है कि उसके लिए सूटेबल और ऑथोराइज जो है कि वर्क परमिट हो, हॉट वर्क करने का हमें परमिट मिला हो, तभी जो है कि हम हॉट वर्क शुरू करें या फिर अपने वर्करों को जो है कि शुरू करने दें। तो सबसे पहला जो है कि परमिट सिस्टम। दूसरा है फायर वॉच। जहाँ पे भी हॉट वर्क हो रहा है वहाँ पे एक ट्रेंड फायर वॉच होना चाहिए। वो फायर वॉच जो है कि तब तक मौजूद रहेगा उस ड्यूरिंग में भी और स्टार्ट करने के समय भी, जब जो है कि हॉट वर्क शुरू होगा। क्लियर है। तो एक फायर वॉचर जो है कि मौजूद होना चाहिए। तीसरा है रिमूवल ऑफ कंबस्टेबल्स। जो भी कंबस्टेबल मटेरियल्स हैं उनको जो है कि उस वर्क प्लेस से हटाया जाना चाहिए। उस वर्क प्लेस से नहीं, उस एरिया से हटाया जाना चाहिए जिस एरिया में जो है कि हॉट वर्क कंडक्ट होने वाला है या हॉट वर्क एक्टिविटी जहाँ संचालित होने वाली है, चलने वाली है, उस एरिया से हमें जो है कि जो भी फ्लेमेबल मटेरियल्स हैं वो फ्लेमेबल मटेरियल हटा देना चाहिए।
चौथा है फायर रेसिस्टेंट बैरियर्स। बोल रहा है कि यूज फायर रेसिस्टेंट कवर्स और शील्ड्स टू प्रिवेंट स्पार्क और मोल्टन मटेरियल फ्रॉम रीचिंग फ्लेमेबल मटेरियल्स। बोल रहा है कि हमें जो है कि फायर रेसिस्टेंट कवर्स या शील्ड्स जो है कि प्रयोग करने चाहिए, जो कि जो जनरेट हो रहे हैं हॉट वर्क में फायर या मोल्टन मेटल, उनको फ्लेमेबल मटेरियल तक पहुंचने से रोके। जैसे कि नॉर्मली हम लोग वर्क प्लेस पे जो है कि फायर ब्लैंकेट जो है यूज करते हैं। नेक्स्ट है वेंटिलेशन। हॉट वर्क करते समय प्रॉपर जो है कि वेंटिलेशन होना चाहिए, जिससे कि जो भी हजार्डस फ्यूम्स हैं या हजार्डस गैसेस हैं वो एक्यूमुलेट ना हो, इकट्ठा ना हो। क्लियर ना? जब भी मान लीजिए किसी बंद रूम में हॉट वर्क चल रहा है या फिर कन्फाइंड स्पेस में चल रहा है, तो ऐसे जगह क्या होगा, वेंटिलेशन प्रॉपर चाहिए, नहीं तो जो भी टॉक्सिक गैसेस हैं या हजार्डस गैसेस हैं वो उसमें इकट्ठी हो जाएंगी। नेक्स्ट है हजार्ड आइडेंटिफिकेशन एंड रिस्क असेसमेंट। कंडक्ट ए थारो असेसमेंट टू आइडेंटिफाई पोटेंशियल फायर हजार्ड्स एंड रिस्क इन द एरिया। बोल रहा है कि हमें जो है कि प्रॉपरली एक रिस्क असेसमेंट जो है कि करनी चाहिए, जो कि संभावित फायर हजार्ड को और उस एरिया में जो और कौन से रिस्क हैं उनको जो है कि पहचान कर सके, ताकि हम उसके बाद जो है कि कंट्रोल मेजर लगा सके। तो ये था जो है कि कौन कौन से कंट्रोल मेजर्स हैं हॉट वर्क करने के दौरान। और भी कुछ कंट्रोल मेजर्स हैं जिसको हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट जो है कि देखिए दिया हुआ है इंस्पेक्शन एंड मॉनिटरिंग। जब भी हॉट वर्क चल रहा है तो उसका रेगुलरली नियमित तौर पे जो है कि उसका इंस्पेक्शन होना चाहिए कि वो हॉट वर्क सही तरीके से सेफ्टी नॉर्म्स के हिसाब से कंडक्ट किया जा रहा है कि नहीं, और जो भी सेफ्टी के मेजर्स हैं इसमें फॉलो हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। नेक्स्ट है इमरजेंसी रेडीनेस। बोल रहा है कि ऑर्गेनाइजेशन में एक इमरजेंसी के लिए, यानी कि अगर कोई आपातकाल की स्थिति उत्पन्न हो जाती है तो उसके बाद हम क्या एक्शन लेंगे, ऐसी प्रिपेयर्डनेस या तैयारियां जो है कि ऑर्गेनाइजेशन के पास होनी चाहिए। और ये सारी चीज़ें जो है कि वर्करों को भी मालूम होनी चाहिए कि अगर हॉट वर्क करते समय कोई भी आपातकाल की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, आग लग जाती है, तो उन्हें क्या करना है। जैसे कि वर्करों को मालूम होना चाहिए कि एस्केप रूट कहाँ है और इवैक्यूएशन प्रोसीजर जो है कि क्या है, कैसे जो है कि हम लोग इवैक्यूएट करेंगे। नेक्स्ट है ट्रेनिंग। हॉट वर्क में जो लोग भी शामिल हैं, जो लोग भी हॉट वर्क कर रहे हैं, उन सभी को जो है कि पर्याप्त ट्रेनिंग जो है कि दिया होना चाहिए उनके रूल्स के हिसाब से। नेक्स्ट है इक्विपमेंट चेक्स। हॉट वर्क करने से पहले हमें जो है कि जो भी हमारे इक्विपमेंट्स हैं उनको रेगुलरली नियमित तौर पे जो है कि जांच करना चाहिए, और जो भी टूल्स और इक्विपमेंट हैं हमें ये सुनिश्चित करना चाहिए कि वह सेफ वर्किंग ऑर्डर में है कि नहीं है, सेफ वर्किंग कंडीशन में है कि नहीं। जैसे आप मान के लिए ग्राइंडिंग मशीन लिए और आप देख रहे हैं कि ग्राइंडिंग मशीन का जो है कि केबल कटा हुआ है, फिर भी आप उसको लेके जा रहे हैं काम करने के लिए, आपके वर्क प्लेस पे वर्कर ऐसा कर रहे हैं, तो ये उसको इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है। उसके पहले अगर आप नियमित रूप से चेक करते हैं या वर्कर चेक कर रहा है और आप उसको ट्रेनिंग दे रहे हैं, तो इस दुर्घटना से जो है कि बचा जा सकता है। नेक्स्ट है गैस मॉनिटरिंग। जब भी आपके वर्क प्लेस पे कोई हॉट वर्क चलने वाला हो तो पर्याप्त मात्रा में गैस मॉनिटरिंग की जानी चाहिए। हॉट वर्क जैसे कि अगर कन्फाइंड स्पेस में चलता है या फिर जहाँ पे आग लगने के खतरे ज़्यादा रहते हैं, तो वहाँ पे जो है कि गैस मॉनिटरिंग की जाती है। गैस मॉनिटरिंग में क्या क्या चीज़ें होती हैं, जैसे कि H2S होता है, एलियल होता है, ऑक्सीजन होता है और CO होता है। तो जो एलियल होता है, लोअर एक्सप्लोजिव लिमिट, उसकी जो है कि लेवल को जो है कि यहाँ पे देखा जाता है कि एलियल अगर है तो हम वहाँ पे क्या करेंगे, हॉट वर्क कंडक्ट नहीं करेंगे। तो इसको जो है कि की जानी चाहिए। यह एक तरह के गैस मॉनिटरिंग इक्विपमेंट से जो है कि होता है। नेक्स्ट है PPE। जो भी वर्कर काम कर रहे हैं उनको जो है कि पर्याप्त मात्रा में क्या दिया जाना चाहिए, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण, जैसे कि ग्लव्स, गॉगल्स, वेल्डिंग मास्क और फ्लेम रेजिस्टेंट क्लॉथिंग। फ्लेम रेजिस्टेंट क्लॉथिंग जो है कि या फिर FR जो सूट बोला जाता है, फायर रेजिस्टेंट, वैसा सूट या वैसा कवरऑल या वैसा वर्दी जो है कि उनको दिया जाना चाहिए। नेक्स्ट है पोस्ट वर्क इंस्पेक्शन, यानी कि काम जब खत्म हो जाए उसके बाद भी जो है कि हॉट वर्क की जांच होनी चाहिए, ताकि किसी भी तरह का स्पार्क, हिडन स्पार्क वहाँ पे मौजूद हो या फिर स्मोल्डरिंग मटेरियल वहाँ पे मौजूद हो, तो उससे कोई आग तो वहाँ पे नहीं लग गया। तो ये 30 मिनट तक नॉर्मली जो है कि हम करते हैं, या फिर जो है कि उसके पोटेंशियल रिस्क को देखते हुए जो है कि हम और लंबे समय तक भी जो है कि कर सकते हैं। पोस्ट वर्क इंस्पेक्शन का मतलब ये हुआ कि हॉट वर्क यहाँ से ख़त्म हो गया, सभी वर्कर चले गए, उसके बाद भी कुछ इंस्पेक्शन होना चाहिए। क्योंकि जब भी वेल्डिंग वगैरह होता है, आप देखते होंगे कुछ मटेरियल्स होते हैं, जो मटेरियल्स जो है कि सुलगते रहते हैं, तो वो जो है कि एक अगर वहाँ पे कोई फ्लेमेबल मटेरियल आ जाए, कंबस्टेबल मटेरियल आ जाए, तो वो उसको इग्निट कर सकते हैं, उसको जला सकते हैं। क्लियर है? तो आई थिंक आपको ये वीडियो जो है कि पसंद आया होगा। अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बी सेफ, बी हैप्पी, बी एम्प्लॉयड। जय हिंद, जय भारत।